तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्टर गॉड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। और गाइस हमारी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमें डोनेशन भी कर सकते हो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, आपने एमसी ने सेकंड यंग मास्टर इल्जाम लगा दिए होते उसे मारने का। तभी इसका गार्ड वो कहता है, वो फर्स्ट रेड का, यार ये तो सब कुछ झूठ है और गार्ड काम का क्या, वो कहाँ पे है। तो वो कहते हैं वो ऐसी बात है कि वो गायब हो चुका है। और हम देखते इधर गार्ड काम को, उसकी लाश गायब वहीं पे तय खाने में पड़ी हुई होती है नीचे। और तभी वो कहता है सेकंड यंग मास्टर, और गुस्से में अपने एमसी का नाम लेता है मुख गिवन बुन। और हम देखते हैं वो अपनी तलवार को उठाता है, वो कहता है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो उसका फर्स्ट रेट का गार्ड कहता है यंग मास्टर, या अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो आप प्रूव कर लेंगे कि आप ही थे इसके पीछे, जो कि हुआ है असैसिनेशन अटेम्प्ट। तो भी वो सेकंड यंग मास्टर कहता है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे बैठ रहा हूँ कुछ ना करूं। और हम देखते हैं वो कहता है गुस्से में अपने इस गार्ड से, मुझे पता है वो बास्टर्ड मुझे ऐसी सिचुएशन में देख के बहुत ही खुश हो रहा होगा, और तुम चाहते हो कि मैं यहीं पे बैठा रहूं कुछ ना करूं। तभी जो होता है ये अब इसका गार्ड, वो कहता है कि फिर ऐसी, तभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो कहता है क्यों ना हम ऐसा करें कि दूसरों को ही हमें ये काम करने दे। तभी सेकंड यंग मास्टर भी रुक जाता है। और फिर ये कहता है अपना गार्ड कि जो थर्ड सन ने कहा है कि उसको आउटर होल के जो गार्ड का है उसने मारने की कोशिश की। और गार्ड का में जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है असैसिनेशन वाली, उनका अपना ही प्राइड है और उनके अपने ही रूल्स होते हैं उन असैसिनेशन के। और फिर हम ये बताता है जिससे ये जुड़ा हुआ है असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑफ फेलियर होना, तो एकदम अनएक्सेप्टेबल है। और कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं है जो कि रिटायर असैसिनेशन है उनके लिए भी। एक बार ये कोई भी मिशन को ले लेते हैं तो ये पूरा करके रहते हैं। तब ये फर्स्ट रेट का गार्ड कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा इसके बारे में। और भी वो सोचता है कि ये तीन ग्रेटेस्ट असैसिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन ये झोंगझाओ में, और इनका नाम है द फ्लाइंग असैसिनेशन सेक्टर। और तभी अपना जो सेक्रेटरी मास्टर भी नाम लेता है द फ्लाइंग असैसिनेशन सेक्ट। अच्छा है, एकदम अच्छा है। दूसरी तरफ देखते हैं हम अपने एमसी को कमरे में, और बाहर से पहरा दे रहा होता है गार्ड चैन। और फिर ये सांस लेता है ऐसे, और वो सोचता है अपने मन में मैं क्रिएट कर रहा हूँ एनर्जी कोर को, जैसा कि सीक्रेट मैनुअल में बताया गया था। और हम देखते हैं कर ही रहा होता है लेकिन ये होता ही नहीं है, और एनर्जी फिर से डिस्पर्स हो जाती है। वो कहता है फेल हो गया फिर से, मैं सर्कुलेट तो कर पा रहा हूँ क्यूआई को, लेकिन जैसे कंप्लीट होने वाला हो तो वो स्प्लिट होता है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तभी वो कहता है गार्ड चैन, और वो कहता है हाँ हाँ क्या हुआ। और फिर जो गार्ड चैन है वो अंदर की तरफ आ जाता है। और फिर अपना एमसी पूछता है उससे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ एनर्जी कोर को क्रिएट करने की, लेकिन एनर्जी डिस्पर्स हो रही है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है। वो कहता है क्या। और तब वह भी सोचता है ये लिटिल डूड, इसको मार्शल आर्ट कुछ आता जाता नहीं था पिछले दिन तक। और वो कहते हैं ऐसी बात है। और फिर वो सोचता है अपने मन में किसी ने रातों रात ही सेंस कर ली क्यूआई और सर्कुलेट भी कर ली ऊपर से। और गार्डचन अपने एमसी पे गुस्से में कहता है बुलशिट। और वो सोचता है अगर ऐसा कहा मैंने तो मुझे पक्का पता है कि मेरे को तो पीट ही डालेगा। और फिर हम देखते हैं गार्डचन ऐसे अपने हाथ जोड़ता है और कहता है बड़ी इज्जत से यंग मास्टर क्या मैं आपको चेक कर सकता हूँ। तभी अपना एमसी कहते हैं चेक, कैसे चेक। तभी वो कहते हैं हाँ पे यहाँ पे बैठिए और अपने सर्कुलेट किए कि यूएई को, और मैं ऐसे चेक करूँगा। और वो सोचते हैं यार इसे गुस्सा नहीं दिलाता हूँ मैं, और आजकल के बच्चों का भी कुछ भी पता नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये बैठ जाता है अपने एमसी और करने लग जाता है। और ये कार्डचैन कहता है आप बस फोकस कीजिए क्यूआई सर्कुलेशन पे, बाकी आप चिंता मत कीजिए। और अपने एमसी भी सांस लेता है फिर वो लग जाता है करने क्यूआई को सर्कुलेट। और तभी ये कार्डचैन सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये एक्चुअली में कर रहा है ये सर्कुलेट क्यूआई को। और वो सोचता है मन में यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, बिल्कुल स्मूथ पाथ है ये क्यूआई का। और ऐसा तो तभी पॉसिबल है कोई इंटरनल मार्शल आर्ट का मास्टर हो जो प्रोफाउंड क्यूआई से मसाज करता हो एक्यूपॉइंट वो पूरे दिन, मतलब हर दिन। क्या तुम मुझे ऐसा बता रहे हो कि ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है सच में। और तभी वो देखता है, वो कहते क्या। और तभी वो देखते हैं यहाँ पे तो एक स्ट्रेंज सी एनर्जी है, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी सी है और एकदम कोल्ड सी एनर्जी। और गार्जियन के हाथ भी पीछे हो जाते हैं, झटक जाते हैं एकदम ही। और हम देखते हैं फिर से वो सर्कुलेशन बंद हो जाता है। वो कहते हैं ये फिर से डिस्पर्स हो रहा है, क्या तुमने भी कुछ फील किया क्या। और फिर वो अपने जो गार्जियन से कहते हैं मेरे से बिल्कुल सच बोलना, और क्या मैं कर सकता हूँ क्या एनर्जी कोर को क्रिएट। और वो कहता है गार्जियन ने नहीं तुम नहीं कर सकते हो।
और फिर वो कहता है कि मैंने कुछ सेंस किया एकदम स्ट्रेंज सी और एकदम फॉरेन सी एनर्जी तुम्हारी एनर्जी कोर के आसपास, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है ये क्या हो सकती है एनर्जी। तभी अपना एम से भी सोचते हैं कि कोल्ड एनर्जी ये प्रॉब्लम है क्या, और अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ इस एनर्जी का, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्या, मेरे को गिव अप ही करना पड़ेगा क्या मार्शल आर्ट्स पे, और मैं कभी मार्शल आर्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी गार्जियन कहता है कितनी स्ट्रेंज सी बात है ना, ये डिस्पर्स हो जाती है क्यूआई को, और मुझे लगता नहीं कि ये क्यूआई सर्कुलेशन से क्रिएट हुई होगी, और ऐसा फील लगता है कि एकदम एक अपोजिट है, ये पूरी की पूरी अपोजिट ही है। और तभी अपने आप से भी सोचते हैं क्या अपोजिट, और तभी गार्जियन कहता है ये मेरी बस ऐसे अंदाजा है, आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और अपने आप से कहता है अपोजिट अपोजिट। और तभी वो सोचता है अगर मैं ढंग से सोचूं तो नॉर्मल क्यूआई वार्म होती है और डेथ क्यूआई एकदम कोल्ड होती है, और वो सोचता है नहीं नहीं मुझे लगता है कि तुम ठीक हो, और मैं सर्कुलेट करूंगा अपनी क्यूआई को एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तभी गार्जियन कहता है, वो कहते नहीं, और वो कहते हैं आप यंग मास्टर ऐसा मत कीजिए, आपको क्यूआई ब्लॉकेज हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कुछ ब्लड जैसा आता है इसके मुंह के आसपास, और वो पकड़ लेते हैं इस गार्जियन को, बिल्कुल इशारा है अजूरे गोष्ठी होगी, और हम देखते हैं अजूरे गोष्ठ ऐसे मुंह पे इशारा करती है चुप रहने का, और वो सोचते हैं कितना फूल है ये तो खुद ही मार डालेगा ऐसे स्टूपिड से चीजें करते हुए आइडिया से। और वो सोचती है एक बार फैमिलियर स्पिरिट मारने की कोशिश करेगी तो वो भी मारी जाएगी, और लेकिन अगर ह्यूमन जो है वो खुद ही मर जाए किसी अदर रीजन से तो कॉन्ट्रैक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। और फिर वो कहती है डीमन मॉन्ग लगता है हम फ्री होने वाले हैं, और वो सोचती है जैसे तुम अपने मर जाओगे और जो तुम्हारी सोल है वो निकल जाएगी तुम्हारी बॉडी से, तो मैं उसको तो चिथड़े कर दूंगी तुम्हारे सोल के। और हम देखते हैं अपने एमसी लग जाता है करने के लिए सर्कुलेट, और हम देखते हैं दूसरी तरफ ब्लेसिंग फ्लावर हॉल जो कि फर्स्ट लेडी का हॉल होता है, वो बाहर जैसे आई होती है, और तभी कोई यहाँ पे एक लेडी आती है, वो कहती है मैं एक न्यू मून हूँ, मेरा नाम है न्यू मून। और हम देखते हैं ये भी एक शैमन होती है आई हुई, और ये शैमन न्यू मून होती है। और तभी ये भी सोचती है लेडी फर्स्ट लेडी कि इनका मोस्ट फेमस सेवन नंबर गया, और उन्होंने एक ही पर्सन भेजा, और साउंड से लगता है कि ये कोई यंग वूमेन है। और वो कहती है लेकिन इसने इसको क्यों लाया है, तो गाइस इसने म्यू की बॉडी को भी लेके आई होती है साथ में। और तभी वो कहती है कि ये डिसाइपल म्यू का कोर्स हमें हेल्पफुल होगा रिचुअल में, और हम ये ट्रैक डाउन करेगा जिस स्पिरिट ने इसको मारा है किल किया है। और तभी ये भी सोचती है क्या डिसाइपल म्यू, और मन में सोचती है क्या ये हायर रैंक होगी क्या म्यू से। वो कहती है अच्छा अच्छा, और तभी वो कहती है लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो फर्स्ट लेडी कहती है वो क्या है, और वो कहती है कि जो थर्ड सन है वो मरने वाला है अब बिल्कुल, वो बचेगा नहीं वो। तभी ये भी कहती है अगर मैं सच सच बोलूँ ना तो मेरे को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और तभी फर्स्ट लेडी कहती है लेकिन अब मैंने अपना मन चेंज कर लिया है और तुम मुझे काफ़ी पसंद आ रही हो। जो न्यू मून है वो भी लग जाती है अपना जादू टोना करने। अब हम देखते हैं वहाँ पे जो टाउस्ट म्यू होता है उसका बॉडी पे कुछ रिएक्शन होने लग जाता है, और हम देखते हैं कुछ हैंड सील बनाने लग जाती है जैसे नरूटो देख के आई होगी, और एक हाथ से ही बनाती है। और हम देखते हैं ये मारने वाली होती है कि चाकू जैसा, और मार भी देती है टाउस्ट म्यू पे ये चाकू। और हम देखते हैं वो कुछ चिल्लाने लगता है, कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। और हम देखते हैं जो डीमन मॉन्क होता है उसके जो हाथ जैसे होते हैं स्पिरिट वाले वो निकलते हैं इसके मुंह से। और तभी वो भी सोचते हैं फर्स्ट लेडी ये टारगेट तो वो है थर्ड सन। और हम देखते हैं थर्ड सन के जो मैनर होते हैं उसके पास जाती है एनर्जी जो हाथ होते हैं, और खिड़की से अंदर चले जाते हैं। तब ये भी सेंस कर लेते हैं अजूरे गोस्ट और डीमन मोंग, और अजूरे गोस्ट से पीछे से जाते हैं वो हाथ जो होते हैं वो स्पिरिट वाले, और अपने एमसी पे अटैक करने वाले होते हैं। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। और गाइस हमारी डोनेशन भी कर लीजिए गाइस, 100 200 1000 2000